साथ साथ सिंचाई, प्रबंधन, कीट रोग एवं खरपतवार का नियंत्रण करते हुए उत्पादन प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देशी गौंश है, अर्थात गौंश के गोबर एवं गौमूत्र से कई प्रकार के मिश्रण तैयार किए जाते हैं, जिनके द्वारा फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ कीट एवं रोग की रोकथाम भी की जाती है। इसे ऑन फार्म प्रिपरेशन प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती की व्यवस्था में सिंथेटिक रसायनों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती के लिए चुनौतियां शुरुआती दौर में पैदावार में कमी, रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में बदलने पर पहले कुछ वर्षों तक उत्पादन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि मिट्टी को अपनी प्राकृतिक उर्वरता वापस पाने में समय लगता है। तकनीकी ज्ञान और जागरूकता की कमी, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग प्राकृतिक तरीकों को सटीक रूप से बनाने व खेती में प्रयोग करने के लिए किसानों के पास उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का अभाव अम्मा है। क्या नाम है? सोमवती। और ये जीवामृत का ये किस तरीके से कर रही हैं? हमने इस तरीके करा है कि टैंक में गोबर डाला, टैंक में 2 किलो बेसन डाला, फिर गुड़ डालू, गुड़ और गई को मूठ डालू और बस पानी छोड़ के फेंक दो। 40 दिन तक नहीं बोली, 40 दिन चुप रहो। एक कट्टिया और डाली थी, हाँ झूठ नहीं बोलेंगे। फिर डाल के मैं फेंक दो, फिर इसमें कंछाव किया मूंग में, एक बार कंछी, अब एक बार और कंछी। तो कुछ फायदा हुआ है इसमें? अब फायदा नहीं हुई है, साथ मूंग पर हमारी जो देशी नस्ल की हमारी गायें हैं, गोवंश हैं वो हैं, और उनको हम उनके गोबर से, उनके मलमूत्र से उनका संवेदीकरण करके हम लोग जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत ये बनाते हैं। और इसके लिए जनपद में पर्याप्त मात्रा में हमारे गोवंश यहाँ उपलब्ध हैं, और उन गोवंशों से हमारे जो गोबर मिलते हैं और जो किसानों के द्वारा पोषित गोबर हैं, उनसे इस स्कीम को चलाया जा रहा है। पूरे जनपद में हमारे 2,52,500 कृषक हैं, और उनको हम लोगों ने क्लस्टर में बांट रखा है। जनपद को 114 क्लस्टर में बांटा गया है, जिसमें 50-50 जो है किसानों को उनको रखा गया है, तो प्रशिक्षित करने का कार्य चल रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि एक एक उसके क्लस्टर में 50-50 हेक्टेयर छोटे छोटे उसमें हम लोग इसकी खेती करें। और अभी तक लगभग 6,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती जनपद में की जा चुकी है, और 11,000 किसानों को इसमें अपनाया है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। शुरू में तो इसमें चुनौतियां हैं कि इसकी उपज कम होती है, लोग जागरूक नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे इसके फायदे सामने आते हैं, लोग प्रेरित हो रहे हैं। जनपद में इसके लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को ध्यान में रखे हम लोगों ने 2,52,000 किसानों से अपनी उनकी जोत का एक हिस्सा, न कि वो संपूर्ण जोत को प्राकृतिक खेती में लाए, धीरे धीरे 1/4 1/3 करते हुए इसके रकबा को आगे बढ़ाएं। लगातार इस दिशा में प्रयास चल रहा है, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, और उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस प्रकार मिश्रण होना है, जो एजुकेशनल ट्रेनिंग्स है वो उनको दी जा रही है। इसके मुख्य अवयव जो होते हैं वो गाय के गोबर की इनपुट, जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, तराणपर्सी, एवं स्वयं उसको तैयार करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ गाँव का विजिट भी किया था, जैसे मल्लाहनपुरा, गोपालपुरा, रामपुरा, माधवगढ़ और कुठौत के क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो पाया कि वहाँ पर हमारी जो महिलाएं, महिला समूह है, वो इसको बहुत व्यापक पैमाने पे कर रहे हैं। जनपद में हम लोगों ने 30 महिला समूहों को अपनी गौशालाएं दे रखी है, जो कि उसका वो देख रेख कर रही हैं और गोवंशों का पोषण कर रही हैं। उससे निकलने वाले गोबर से और उनके गौमूत्र से, और उसमें बेसन, गुड़ इत्यादि ये सब चूना
सब मिला करके घन जीवामृत और बीजामृत भी तैयार करते हैं। इसके पहले जिले में क्या प्राकृतिक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जो वैश्विक स्थितियां जो बदल रही हैं उनको देखते हुए कि लोगों को निरोग रहने के लिए स्वस्थ अनाज मिले, रसायन मुक्त जो है वो खेती का उसका बीज उत्पादन हो और अनाज उत्पादन हो, ताकि लोगों में बीमारियां न पनपे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम लोग उनके निर्देशों के क्रम में लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती की ओर, रसायन मुक्त अनाज, रसायन मुक्त चारा, रसायन मुक्त ग्रीन पाउडर, ये सब उपलब्ध कराया जाता है। नमस्कार।